सो बेटा नाउ पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड। पार्ट 2 जहाँ पर हम लोग इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ बॉक्स। These boxes contain the different type of numbers of mangoes, ठीक है, अलग varieties है। Find the mean of the mangoes, which method of finding mean did you choose? तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास थोड़े नंबर्स जो है ना वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 52 या 53 है तो एक ही नंबर का गैप है, तो इसका इंटरवल फिक्स नहीं है, तो पहले इसका इंटरवल फिक्स करना पड़ जाएगा अपने को। तो इंटरवल फिक्स करना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरवल फिक्स करना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, 0.5 माइनस और प्लस, ठीक है। ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है ना, कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना होगा ना पहले। क्लास इंटरवल तो लेफ्ट हैंड साइड में 0.5 माइनस करोगे और राइट हैंड साइड में 0.5 प्लस करोगे, ठीक है, तब जाए कंटिन्यूस बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 49.5 से लेकर 52.5, 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5 और 61.5 से 64.5, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब FI दिया हुआ है अपने को 15, 110, 135, 115, 25, ठीक है। अब सबसे पहले XI निकालना होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला रहता है हमारा। सो इनको प्लस करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, देखो 49.5 और 52.5 प्लस करते हैं 0.10, 12, 1 कैरी 10, 102, 102 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग, कितना आएगा 51, ठीक है। फिर आता है 52.5 और 55.5, 10, 8, 108, तो कितना हो जाएगा 54। कितने का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो चलिए 3 का गैप है तो आगे हम लिख देते हैं, 3 इसमें प्लस कर लो, 57, 60, 63, कितना क्लियर हो गया, तो XI आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग DI, स्टेप डिवीजन यूज करेंगे इसके अंदर, बिकॉज एक तो ये इंटरवल बनाना था, ठीक है, और वो एक और वैल्यू सॉरी बड़ी है, तो इसके लिए स्टेप डिवीजन वुड बी इजी मेथड। क्योंकि इन्होंने पूछा है ना आपसे कि कौन सा मेथड चूज किया है वो बताओ, ठीक है। तो स्टेप डिवीजन, तो DI इज इक्वल टू XI माइनस A। ओके, अब इसमें से कोई भी A अज्यूम कर लेते हैं, तो 57 को A ले लेते हैं, XI माइनस A, 51 माइनस 57 कितना हो जाएगा, -6, -3, 0, 3 और 6, ठीक है। फिर निकाल देते हैं हम लोग FI/DI। ओके, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं FI/DI। ओके, 15 इंटू 6 90, ओके, 110 इंटू 3 330, 135 इंटू 0 0, ठीक है, 115 इंटू 3 345, 25 इंटू 6 150, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा सिग्मा FI/DI, सिग्मा FI/DI कितना हो जाएगा, 150 प्लस 345, 495 प्लस, अब इनका प्लस कर लेते हैं, तो 330 प्लस 90 कितना हो जाएगा, -420, तो 495 माइनस 420, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास, -75, तो FI/DI आया हमारे पास -75, ठीक है। सो नाउ मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा, सॉरी,
ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना था 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 75 प्लस सिग्मा एफ आई कितना है उसको प्लस कर लेते हैं, ऊपर दिया तो नहीं है, नहीं ठीक है। क्या क्या दिया हुआ अपने को 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस 115 प्लस 25 400, तो डिवाइड बाय 400, ठीक है। 57 प्लस माइनस माइनस 75 अपॉन 400। चलो तो 25 की टेबल लगेगी, ठीक है। ये आएगा 3 ज़ा 25 3 ज़ा और 400 को डिवाइड करता है 25 8 16 ज़ा 400 है ना, 400 को डिवाइड करेगा 25 16 ज़ा, ठीक है। क्या आया 57 माइनस 3 अपॉन 16, ओके। सो 3 को 16 डिवाइड करेगा तो 57 माइनस 0.1875 आएगा, ओके। उसमें से 57 माइनस कर दो, कितना आएगा 56.8125, ओके। नहीं मिस्टेक आई, 495 ग्रेटर है ना, तो ये प्लस 75 होगा ना, प्लस 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 आएगा इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा 57.1875, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये सेंटर आया, ठीक है। तो ये और ये रेडियस कहलाएगा, कितना है 28 28। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन अगर आप देखो तो चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें डिजाइन का कॉस्ट निकालना है, तो ये डिजाइन, इसका मतलब देखा जाए तो ये वाला पोर्शन निकालना है। इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब ऐसे कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल एरिया कंप्लीट हो जाएगा। रेडियस दिया हुआ है 28 और 28, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल कौन सा है, देखो बेटा बेसिकली ये है हमारे पास हेक्सागोन, 6 इक्वल साइड्स है ना, तो 6 हेक्सागोन हुआ। हेक्सागोन के अंदर जो एंगल बनता है ना सेंटर पे, वो बनता है 60 डिग्री, क्योंकि हेक्सागोन्स को अगर आप ऐड कर लेते हो ना, ये हेक्सागोन होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये ट्रायंगल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं, ओके। तो इसके लिए हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आया, तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ 60, ठीक है। तो इसके लिए ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू है हमारे पास, एक सेकंड, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी होगी ना, नहीं रेडियस 27 है ना, हाँ 22/7 ले सकते हैं। 22/7, रेडियस कितना है 28, थीटा 60 अपॉन 360 माइनस √3/4, साइड कितना है 28, 22/7 28 इंटू 28 61 डिवाइड बाई 6 माइनस √3 को हम 1.73 बोला लेने के लिए, तो 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। क्लियर इतना, ओके। सो कटिंग वटिंग कर लेना, 7 1 7 4 28, 2 2 2 3 कितना बचा 22 इंटू 2 इंटू 28 होल अपॉन 3 माइनस 1 7 तो 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। चलो 20 22 44
44 इंटू 28 डिवाइड बाई 3 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। 44 इंटू 28 आंसर मिलेगा 1232 अपॉन 3 माइनस 1.7 इंटू 28 इंटू 7 196, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 1232 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आंसर कुछ मिलेगा 410.66 माइनस 1.7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 196 के साथ, कितना है 3333.0, इसमें से माइनस कर लो 410.66 तो हमें आंसर मिलेगा 77.46, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ सेगमेंट एक का है, ऐसे कितने पार्ट्स हैं 6, सो टोटल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 77.46 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक सेकंड में खाली थोड़ा चेक कर लूं। वन पॉइंट सेवन सेवन 28 इंटू 7 इंटू 1.73, ओके, इन्होंने 1.7 लगाने को बोला, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अब निकालना है कॉस्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन क्या होता है, ठीक है, कितना है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35, तो 0.35 इंटू 464.76, ठीक है, इंटू 0.35, सो कॉस्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पर 162.666, मतलब अप्रोक्सीमेटली 163 रुपीज, ठीक है। देखो यहाँ पे 1.7 है, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 1.73 होता है तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, पहले बता दूं। तो आप अगर कहीं पे देख रहे हो ऐसे बोलो कि मैम आपका आंसर गलत है, आंसर गलत नहीं है, बेसिकली इस वैल्यू के हिसाब से इसके अंदर वैल्यू में चेंज आता है, ठीक है बेटा, तो वो चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सबसे खतरनाक क्वेश्चन ना गुलाब जामुन, सब बच्चों को बताने को इसमें डर लगता है। वेल चलिए देखते हैं क्या है गुलाब जामुन की कहानी। सो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप of 30% of its volume would be found in 45 gulab jamun, okay, each shaped like a cylinder with the two hemispherical ends, length 5 cm and diameter 2.8 cm। चलिए, तो एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर कंटेंट है और जितना भी वॉल्यूम है ना 45 गुलाब जामुन का, उस वॉल्यूम का 30% जो है वो शुगर सिरप है, ठीक है। और हर एक गुलाब जामुन का शेप दिया हुआ है, सिलेंडर का शेप है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, तो ये सिलेंडर का शेप है और यहाँ पे 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, ठीक है इतना। अब आपको इस पूरे की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 2.8, तो ये डायमीटर हुआ, ये डायमीटर हुआ 2.8, तो अगर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब इसकी हाइट देख लेते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, ये हेमिस्फीयर्स हैं, ओके, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये रेडियस होता है, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, तो रेडियस कितना है 1.4, तो 1.4 और 1.4 यहाँ से काटो, तो लेंथ में से 1.4 और 1.4 काटेंगे दोनों तरफ, तो 5 माइनस 2.8 हो जाएगा,
कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए तो पहले हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या आएगा, एक सिलेंडर है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर है, इसके लिए 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस सेम ही है ना। क्या करूंगी मैं, पाई कॉमन निकाल दूंगी, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगी, क्या बचेगा h प्लस 2 2 4, 4/3 आर। ठीक है, मैं ना ऐसे कॉमन निकाल देता कि हमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर पाई की वैल्यू कितनी कितनी डालनी है अपने को, और दिया हुआ नहीं है तो 22.7 ही डालते हैं। रेडियस कितना है अपने पास 1.4, हाइट कितना आया 2.2, 4/3 रेडियस कितना है 1.4। ठीक है, 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 किया, 1.4 को 2 बार लिख दिया, अपॉन में 10 कर भी दिया साथ साथ में। 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4 करें तो कितना हो जाएगा 16, 4 4 61 कैरी 5.6 डिवाइड बाय 3, 1 जा बोलो तो 7 2 जा। ठीक है, 2 का कटिंग मैं नहीं करूंगी, 2 1 जा 2 5 जा नहीं करूंगी, बिकॉज कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे कटिंग करने का। तो क्या बचा 22 इंटू 2 इंटू 14/100। यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ तो कितना हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 होल अपॉन 3। ठीक है, जितना इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली जितना कटिंग कम करो ना उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, वरना आंसर्स में लोचे आ जाएंगे फिर। 22 इंटू 2 इज 44, 44 इंटू 14/100। ओके, 6.6 प्लस 5.6 12.2 डिवाइड बाय 3। ठीक है इतना। ओके, 44 इंटू 14 कितना है 616/100 इंटू 122/30, पॉइंट नीचे कर दिया। ठीक है, अब ना ये जो है वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का है, ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45, तो इंटू मैंने 45 कर दिया। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अभी मैं कटिंग नहीं करूंगी, ध्यान देना। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज 616 इंटू 122 इंटू 45/100 इंटू 30। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे। अब ना इन्होंने बोला है कि इन सब के अंदर 30% जितना जो है वो सिरप का वॉल्यूम है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू इस पूरे का 30% ये है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या कर लेंगे हम लोग 616 इंटू 122 इंटू 45/100 इंटू 30 इंटू 30% है। ठीक है, तो ये 30% को मैं 30/100 लिख दूं, 0 0 30 कैंसर। ठीक है, क्या आ गया अपने पास 616 इंटू 122 इंटू 45/100 इंटू 100। तो कटिंग करते हैं हम लोग तो 5 का 3 9 बचेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये 20। चलो एक कटिंग तो हो जाएगी, 5 9 जा 45, 5 20 जा। ठीक है, 2 10 जा 261 जा। और कुछ कटिंग करने का सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, 2 का लगाओगे तो 5 का कुछ नहीं बनेगा। तो 616 इंटू 61 इंटू 9/1000। ठीक है, तो 61 इंटू 9, 616 इंटू 549/1000
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 616 के साथ, आंसर आएगा 338,184 अपॉन 1000, दैट मीन्स 338.184 आया। ठीक है, सो बेसिकली अगेन ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्लियर हुआ कैसे करना है? तो स्पेशली गुलाब जामुन वाले सम में ना बेटा ये चीज को बहुत बहुत ध्यान देना कि कटिंग मत करना, ठीक है, एंड में ही आप इसको अप्लाई करना, वरना बीच में कटिंग करो, बिकॉज कोई भी चीज कंप्लीट डिविजिबल नहीं, तो आपका पॉइंट का डिफरेंस आते 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 आंसर में काफी डिफरेंस आ जाता है फिर। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है? A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. ठीक है, तो टोटल 144 बॉल पेन है जिसमें 20 डिफेक्टिव है, तो 144 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो मिलेगा 124। सो गुड पेन्स कितनी है 124 एंड डिफेक्टिव पेन्स कितनी है 20। ओके, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, अगर वो अच्छी है तो ही नूरी खरीदेगी, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉस वन पेन एट रैंडम, ठीक है, एक पेन उठा रहा है उसको दे रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय। ओके, नाउ टोटल आउटकम्स कितने हैं, मतलब टोटल पेन कितने हैं अपने पास 144। ओके, विल बाय गुड पेन, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छी पेन है कितनी 124 है, सो ये इवेंट ए हुआ। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट इज टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिख रही, आप एक बार जरूर फॉर्मूला लिखिएगा, फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 62 2 3 6 1 कैरी 36 31 कितना आया 31 अपॉन 36। सेकंड, शी विल नॉट बाय, ठीक है, वो बाय नहीं करेगी, तो इवेंट बी कह रहा है कि नॉट बाय, तो क्यों नहीं खरीदेगी जब तक डिफेक्टिव होगी, तो डिफेक्टिव के चांसेस कितने हैं 20 हैं, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज 20 अपॉन 144। ठीक है, 2 10 2 72 2 5 2 36 कितना आया 5 अपॉन 36। डन, क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random. Okay, 20 में से 4 defective है तो बाकी 16 अच्छे हो गए। Defective bulbs 4 हैं, good bulbs 16 हो जाएंगे, total bulbs कितने हैं 20। What is the probability that this bulb is defective? ठीक है, चलो, one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4 हैं। ठीक है, ये इवेंट ए हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इवेंट इज 4 अपॉन 20, दैट इज 1 अपॉन 5। ठीक है, 4 1 4 5 1 अपॉन 5। सेकंड क्या बोल रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, अपन ये मानते को डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब डिफेक्टिव नहीं तो उसने ले लिया बल्ब, ठीक है, उसने बल्ब ले लिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब जो बच जाते हैं उसमें से एक बल्ब जो है वो उठा रहा है, तो डिफेक्टिव नहीं है, ध्यान देना। तो अगर मैं अभी देखूं तो अभी में से डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4 ही है। ठीक है, गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे डिफेक्टिव नहीं अच्छा आया था, तो अच्छा आया था तो उसे रख दिया, तो 16 में से भी कितने हो गए 15 बाकी रह गए, और टोटल बल्ब्स कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है यहाँ पे कि नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बता रहे कि डिफेक्टिव नहीं है, सो इवेंट बी नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव कितने हैं 4 हैं,
So therefore not defective 15, sorry. So event B is 15 upon 9 10. Done? Clear? चलिए next question. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये घुमाते हो तो एक पे पॉइंट होगा. What is the probability that it will point at 8? ठीक है, तो टोटल कितने 8 ही हैं. So total outcomes 8 है. So event A कितना है? Getting 8. 8 एक ही बार है. So probability of the event A is 1 upon 8. ठीक है, 8 upon 8 मत लिखना, 8वां नंबर एक ही बार है ना, 1 upon 8. An odd number. An odd number कितने हैं odd number? 1 3 मतलब 1 2 3 4. So probability of B is 4 upon 8, that is 1 upon 2. A number greater than 2. ग्रेटर देन 2 में कितने नंबर आ जाते हैं? 8 में से 2 हट गए मतलब 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6. So probability of event C is 6 upon 8, that is 2 3s are 2 4s are, तो 3 upon 4. ठीक है, अब क्या आया? A number less than 9. नाइन से नंबर कम कितने हैं? 8 के 8 नंबर 9 से कम ही है. So therefore probability of the event D is 8 upon 8, that is 1. ठीक है, डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In a simultaneous throw of a pair of dice, find the probability of getting. ठीक है, अब एक डाई को दो डाइस को एक इकट्ठे अपन उछाल रहे हैं. ठीक है, तो पहले उसके आउटकम्स लिखने पड़ जाएंगे. अगर फर्स्ट में एक आया तो सेकंड में 1 आने के चांसेस हैं. 2 3 4 5 और 6. अगर फर्स्ट में 2 आया तो सेकंड नंबर में 1 आने के चांसेस हैं, 2 भी आने के चांसेस हैं, 3 4 5 और 6, ऐसे करके 6 तक है. फटाफट से बना देती हूँ मैं. ओके, चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 7. ठीक है, 7 नंबर से कम होना चाहिए प्लस. सम इज लेस देन 7. ओके, तो इसका प्लस देखो 7 से कम चाहिए ना. 6 प्लस 1 7, तो 7. ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 3 4 5 6. ठीक है, 4 5 6 5 6 6. ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक, कितने हो गए? 15 हो गए. सो प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36. तो 15 अपॉन 36. 5 कितनी की टेबल लगेगी? 3 5 सा 3 12 सा कितना आया? 5 अपॉन 12. ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड, एन इवन नंबर ऑन ईच साइड, दोनों तरफ इवन नंबर हो. ठीक है, अब इवन नंबर दोनों तरफ चाहिए. 2 4 6 4 4 2 6. ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने हो गए बेटा? 9 नंबर हो गए. So therefore probability of the event be 9 upon 12. 2 3s are, sorry, 9 upon 36. 9 upon 36. 9 1s are 9 4s are. कितना आया? 1/4. चलिए, a product of 12.
ठीक है, अब 12 का प्रोडक्ट देखते हैं। तो 12 का प्रोडक्ट कौन कौन सा बन रहा है? 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 4 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 ही हो गए। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, और तो कुछ 12 में बनेगा नहीं, है ना? ओके, so 4. So probability of the event C is 4/36, that is 1/9. Okay. चलो, फोर्थ क्या कह रहा है? प्रोडक्ट इज मोर देन 50. अब देखो, लास्ट जो है वो 6 6 ज़ा 36, इससे लास्ट में तो कोई है ही नहीं, तो 50 से ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता है नंबर, तो आंसर इज 0. सो प्रोबेबिलिटी 0/36, दैट इज 0. ठीक है बेटा, क्लियर हुए क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. अब ना ये सर्कल चैप्टर में बेटा इसके अंदर दो तो थ्योरम्स हैं, ठीक है, जो सी सेक्शन में आने वाले हैं, या एक क्वेश्चन। तो ऐसे थ्योरम या ऐसे कोई क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके लिए वो सर्कल चैप्टर का आप ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते पहले हम लोग। कोई फिक्स शेप नहीं होता है इसका, इसके लिए आप बस एक कैसे बॉक्स बना दीजिए, और उसमें एक सर्कल आएगा। ठीक है, लेट्स से ए बी सी डी और ये सेंटर ओ आया। सो गिवन क्या लिख सकते हैं हम लोग? ABCD is a quadrilateral ठीक है, circumscribes a circle, सर्कल को अंदर रखा हुआ है विथ सेंटर O, ठीक है। ओके, हमें प्रूव क्या करना है? अब क्या बोल रहा है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब कि ये और ये वाले सेंटर पे एंगल, और ये सेंटर पे एंगल, इनका प्लस कितना होगा? 180। तो एक तो एंगल AOB प्लस एंगल DOC 180, और दूसरा सेम यहाँ पे बनेगा, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ना हम लोग इस सेंटर वाले एंगल को काट लेते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे वाली लाइन, इसको P, इसको ऐसे R बोल देते हैं, ये AB की जगह P कर लिया, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा S, ये इस पॉइंट पे आएगा, मतलब नीचे की तरफ थोड़ा सा, ठीक है, Q। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग join OP, OQ, OR एंड OS, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट बनता है, ओके, तो वो सेंटर को इक्वल एंगल्स पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर पे एंगल होते हैं दोनों कैसे आते हैं? सेम आते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे we know that tangents drawn
from an external point of a circle subtend equal angles at center. ठीक है, सो देयरफॉर अब ना इन एंगल्स को अपन नंबरिंग कर ले, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमने कहा कि इक्वल, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली 3 और 4 इक्वल होगा, सॉरी 1, 2। ठीक है, उसके बाद 3, 4, 5, 6 और 7, 8। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि सर्कल में सेंटर पे पूरा एंगल का प्लस कितना होता है, 360 डिग्री है ना, सर्कल का डिग्री वो होता है, तो हम सबको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ हम लोगों को क्या प्रूव करना है, देखो हम लोगों को करना है एंगल AOB + DOC। अगर मैं AOB देखूं तो AOB 2 और 3 को मिला के बना है, और DOC जो है वो 6 और 7 को मिला के बना है, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए होंगे 6, 7 और 2, 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 1 को हटाकर 2 लिख दूंगी। ठीक है, 3 भी चाहिए तो 4 को हटाकर 3 लिख दिया, इक्वल है ना। ठीक है, 5 तो नहीं, 6 चाहिए तो 5 को हटा के 6 कर लिया, 8 नहीं चाहिए तो 8 को हटा के 7 कर दिया, बिकॉज 1 में बताया है। अभी एंगल 2 दो बार है, एंगल 3 दो बार है, एंगल 6 और एंगल 7। सो देयरफॉर एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इज इक्वल 360 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो देयरफॉर अब एंगल 2 + एंगल 3 क्या होता है मिलकर बना के, AOB। सो देयरफॉर इसकी जगह पर AOB लिख देंगे, प्लस 6 और 7 की जगह पर COD लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 180। हो गया ये वाला प्रूफ, दूसरा करने की जरूरत नहीं, हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर वन। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD + एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट, okay, the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। 2 डिजिट नंबर और उसका जो उल्टा नंबर कर ले तो उसका प्लस करोगे तो 66 आता है। अगर दोनों के बीच के डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो हमें ये बताना है कि नंबर क्या है। ठीक है, तो एक को x, अच्छा रिवर्सिंग द डिजिट्स है ना, एक को x सपोज कर लेते हैं और एक को हम लोग सपोज कर लेते हैं y। अब देखो 2 डिजिट नंबर जो भी होता है, 2 डिजिट नंबर जो भी होता है, अब जैसे कि समझो कि 72 है तो ये आता है 10th प्लेस पे और ये आता है 1st प्लेस पे, है ना। अब 72 है मतलब कि 7 × 10 + 2 होता है ना, ऐसा ही होता है ना, तो ये 10th प्लेस पे आया, ये 1st प्लेस पे आया। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो 10th प्लेस पे है और y जो है वो 1st प्लेस पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, लेट x इज at 10th place and y is at unit place। so therefore हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10x + y, जैसे यहाँ पे 7 × 10 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 10x, y × 1 इज y, तो 10x + y, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब कह रहा है यहाँ पे नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अब डिजिट उल्टे हो जा रहे हैं, तो जैसे 72 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 27, मतलब 2 जो है वो 10th प्लेस पे आया और 7 जो है वो 1st प्लेस पे आ गया। सो देयरफॉर नाउ
रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का प्लस कैसा है 66, सो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 10x plus y plus 10y plus x is 66, 10x plus x is 11x plus 11y 66, 11 कॉमन निकाल दिया, x plus y 66, x plus y 66 डिवाइड बाय 11, तो x plus y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। x plus y कितना हो गया 6 हो गया। नाउ इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 एलिमिनेट कर दे, x plus y is 6, x minus y is 2, cancel, 2x is equals to 8, तो x is equals to 4. Now x plus y is equals to 6, तो 4 plus y is equals to 6, तो y is equals to 6 minus 4, तो y is equals to कितना आया 2, ठीक है। So therefore 10x plus y, 10x जगह 4 और y की जगह 2, 40 प्लस 2 कितना हो गया 42, ठीक है। तो द नंबर्स भी 42 या 24, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 10 years ago the age of father was 4 times the age of son, then 10 years hence the age of father will be twice the age of his son, find the present age। तो सपोज कर लेते हैं, let present age of father is x years and present age of son is equals to y years, ठीक है। 10 years ago, 10 years ago तो 10 साल पहले फादर की एज क्या होगी -10, ठीक है। आज अगर 40 साल का है तो 10 साल पहले फिर 30 साल का होगा ना, तो इसके लिए x माइनस 10 ईयर्स, और सन्स एज क्या हो जाएगा y माइनस 10 ईयर्स। तो रिलेशन क्या बता रहा है, फादर एज वॉज 4 टाइम्स द सन्स एज, मतलब फादर की एज जो है वो वॉज मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स किसकी एज से है, सन की एज से है। तो फादर x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4 y माइनस 10, तो x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 40, ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, तो x माइनस 10 माइनस 4y प्लस 40 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4y माइनस 10 प्लस 40 प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ये बनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब कह रहा है यहाँ पर 10 years hence the father's age will be twice, okay। आफ्टर 10 years फादर की एज क्या होगी, अभी की प्रेजेंट एज में 10 साल प्लस, और सन की एज में अभी की एज में 10 साल प्लस। रिलेशन क्या बता रहा है, ट्वाइस की बता रहा है, ठीक है। फादर की एज दुगनी हो जाएगी, तो फादर की एज दुगनी हो जाएगी सन की एज से, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 2y 10 माइनस 20 इज माइनस 10, ठीक है। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन हो, जो आपको करना हो कर सकते हो। अब इसके अंदर आई प्रिफर गो फॉर एलिमिनेशन। x माइनस 4y प्लस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, साइन चेंज कर दो, माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको छुपा दो, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, 4 की साइन ग्रेटर रहेगी तो माइनस, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 40 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस 40 बाय माइनस 2, तो 20, तो सन की एज कितनी आ रही है 20।
अब कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे कि x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 में y की एज 20 डाल देती हूँ मैं। तो x कितना आ गया 50। सो फादर्स प्रेजेंट एज इज 50 years and son's present age is 20 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 9। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्लस 9 है, तो पहले सपोज कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस कितना बता रहा है 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन। इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 दोनों में आप ऐड कर लो तो आपका फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है 1/2। चलो इसको यहाँ पे ले लो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1y प्लस 3, 2x प्लस 6 2x 2x 2 3 जा 6 y प्लस 3, 2x प्लस 6 माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y 6 माइनस 3 इज प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर लें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ऑलरेडी साइन चेंज है, काट लिया, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अप्लाई कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y, दैट इज 2/7। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारा सेक्शन सी एंड डी, दैट इज़ 3 मार्कर एंड 4 मार्कर। आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं ज़्यादा कोई बकवास करती हूँ नहीं, ठीक है। इसके लिए शायद कुछ बच्चे से बोल सकते हैं कि मैम थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, बट मेरा मेन पॉइंट है कि मजाक मस्ती वाला टाइम चला गया है। अभी हमें मेन काम करना है, हमारे रिविजन्स करने हैं, हमें प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें फोकस रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और एक कनेक्टिविटी लगती है आप लोगों के साथ। देख तो नहीं पाते बट कमेंट्स के थ्रू ऐसा लगता है कि ठीक है मेरे बच्चों को सब समझ में आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। कुछ और मुझसे हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।